तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग का आमना सामना। चीन ने खुलेआम आकर कह दिया है कि सुनो ट्रंप, ऐसे छीछा लीदर करने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत है तो आ जाओ, सीधा लड़ाई लड़ लेते हैं। ट्रंप को लगता है कि अमेरिकियों को यह दिखाओ कि देखो मैंने ये धंधा भी अपने देश में ले लिया। ये केवल इफेक्ट अभी बिना देखे वाले डायलॉग्स हैं। खैर, चाइना के साथ भी ये यही करना चाहता है। एम्बेसी जो अमेरिका में ही है, उसने खुलेआम एक ट्वीट लिखा जिसने सारे की सारे दुनिया के लोगों को एक हिम्मत दे दी कि ट्रंप का सामना करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा भाई। इफ वॉर इज वॉट द यूएस वॉन्ट्स, बी इट ए टैरिफ वॉर, ए ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। साथियों, ये एक अपने आप में वो नोशन है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ट्रेड वॉर करना है, व्यापारिक युद्ध लड़ना है, लड़ लो। लेकिन अगर आपको लगता है कैसा भी युद्ध लड़ना है तो हम तैयार हैं, आ जाओ, अब दो दो हाथ कर लिया जाए। देखो, चाइना को बहुत दिनों से अमेरिका उकसा रहा था। ट्रंप के अंदर का ये जो भाव है कि हम साहब बहुत तेजू बन गए हैं, इनको इन्होंने लपेटना शुरू कर दिया। असल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से चाइना के अंदर बकायदा एक प्रॉपर तरीके से बात लिखकर कही गई कि देखिए, चाइना को बार बार यह कह करके उंगली करना कि ये फेंटेनिल कंट्रोल नहीं कर रहे, फेंटेनिल कंट्रोल नहीं कर रहे, चाइना वाले फेंटेनिल बना के भेजते हैं जिससे 70,000 अमेरिकी रोज मरते हैं, सालाना मरते हैं, तो इसको तो धोना बंद करो। अगर आपको लगता है तो इस पर बैठकर टेबल टॉक कर लो ना। आपको फेंटेनिल से दिक्कत है, आओ बैठ के टेबल पर बात करते हैं। हम बनाते हैं क्योंकि तुम खाते हो, हम भेजते हैं क्योंकि लोग पहुंचा देते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि टेबल टॉक हो तो आओ बात कर लेते हैं। फेंटेनिल का इशू बना करके हम पर ये वॉर थोपना, ट्रेड वॉर थोपना कि 20% टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, बोले ये सब चीजें हटाओ। बाकायदा इनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बात कर दी, जो चाइना अब तक इस तरह की बातें नहीं करता था। साथियों, दुनिया से उम्मीदें की जा रही हैं कि कोई तो प्रतिक्रिया आएगी। आज भारत का जब नाम लिया गया तो भारत से भी अपेक्षा थी कि भारत की तरफ से भी विदेश मंत्रालय की कोई टिप्पणी आएगी। अपेक्षा थी कि यूरोपियन यूनियन से कोई टिप्पणी आएगी, ब्राजील से कोई टिप्पणी आएगी, जिन जिन का नाम लिखा था। चाइना की ये स्ट्रेटजी निकल कर आई कि हम लोग तैयार हैं। देखो क्या है ना, चाइना की तरक्की से अमेरिका पहले से, चाहे बाइडेन का समय हो या बाइडेन से पहले ट्रंप का समय रहा हो या अब ट्रंप का रहा हो, ये चाइना को बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं हो रहा है। क्योंकि चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ देख करके वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब मानते हैं कि 2030 तक चाइना अमेरिका को सरपास करके आगे निकल जाएगा। ऐसे में ये जो डर है ना कि कहीं अमेरिका को पीछे ना पछाड़ दे, इसके चक्कर में ये लोग इस पर खूब सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे। अमेरिका में जब पहले ये वाले बाइडेन बाबा बैठे थे, तब भी इन्होंने नैन्सी पेलोसी वाला कांड किया था, जिस पर हमने प्रॉपर सेशन किया था कि ताइवान को उकसा करके कि नैन्सी पेलोसी का जहाज उतारेंगे। चाइना वालों ने कहा कि हम हवा में उड़ा देंगे। खूब ज्यादा हीटेड मामला हो गया था। चाइना लेकिन पीछे सरक गया था। हमने इस पर प्रॉपर सेशन किया था आपके सामने। बाइडेन ने अपने काल में जितना करना था शी जिनपिंग के साथ, खूब ज्यादा रस्साकसी करी थी। और तो और इन लोगों ने बकायदा चाइना को भेजी जाने वाली जो चिप्स थी ना, माइक्रो चिप्स, जिनकी वजह से ये सोचते हैं कि एआई जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं, वो चीजें बकायदा चाइना को भेजने से रोक दी थी। तमाम प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए थे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगा दी थी। तमाम चीजें जो इन्होंने की थी वो सुर्खियां बनकर आई थी। 1 फरवरी से चाइना के ऊपर 10% टैरिफ अमेरिका ने चिपका दिया। शी जिनपिंग को बाकायदा इनवाइट किया गया कि देखो भाई, टैरिफ तो लाद रहा हूं, लेकिन देखने तो आओ कि मेरी ताजपोशी कैसे होती है। शी जिनपिंग को इनवाइट किया गया खुद के इनॉग्रल सेशन के अंदर कि 20 जनवरी को जब मैं सत्ता संभालूंगा आना। शी जिनपिंग ने कहा मैं नहीं आऊंगा। बाकायदा इन्होंने फोन पर बात की शी जिनपिंग से कि देख लो, आ जाओ, नहीं तो मैं 10% टैरिफ और लगा दूंगा। ये भाई साहब नहीं आए, टैरिफ तक झेल लिए, लेकिन इनके शपथ ग्रहण समारोह में शी जिनपिंग नहीं पहुंचे। अमेरिका ने जैसे ही चिपकाया, चाइना वालों ने अपना पहला हथियार निकाल के फेंका कि लो बेटा, तुम जितना नुकसान पहुंचाओगे हम 1 मिनट में तुम्हारा तबाह कर देंगे। अमेरिका वाले अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत तेज बन रहे थे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में चैट जीपीटी एंड ऑल जो हाल ही में रिसर्च करके निकाली, दुनिया को एआई का सपना दिखाना शुरू किया। चाइना वालों ने बिना अमेरिका की चिप्स के, बिना माइक्रो चिप्स के, सेमीकंडक्टर चिप्स के, खुद से अपनी चिपों का यूज करते हुए एक नया एआई का वर्जन डीप सीक निकाल दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालात ये हुए कि तुरंत तत्काल प्रभाव से अमेरिकी स्टॉक धाड़ से नीचे आ गया कि ये तो इन्होंने बिना सहयोग के ही इतना बड़ा एआई बना के खड़ा कर दिया। डीप सीक रेटिंग के अंदर टॉप पर चला गया। अमेरिका घबरा गया कि ये तो हम इतना करोड़ों खर्च कर रहे हैं, ये बिना सहयोग के कैसे बना लेगा। देखो, अमेरिका टेक्नोलॉजी में भी अब चाइना से पिछड़ना शुरू हो चुका है। जहां 5th जनरेशन फाइटर जेट वो अमेरिका भारत को बेचने का प्रयास कर रहा है, वो 5th से भी ऊपर के जनरेशन तैयार करने निकल पड़ा है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे जा रहा है। ऐसे में
उसने इंडिपेंडेंट लेवल से अपना स्पेस सेंटर बनाना हो, या फिर मार्स मिशन की प्लानिंग करना हो, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हो, या फिर रोबोट के केस में आम काम करना हो, एआई के सेक्टर में काम करना हो, डिफेंस के सेक्टर में काम करना हो, चाइना हर सेक्टर में बहुत तेजी से आगे निकलता जा रहा है। अमेरिका को जो ये सीधा डीप सीक का टक्कर दिया, अमेरिका हिल गया कि यार ये क्या हो गया। रातों रात कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती, लेकिन अमेरिकियों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने क्या हाल मचा दिया दुनिया। खैर कोई नहीं, उस पर प्रतिक्रियाएं साल भर आती रहेंगी। फिलहाल के लिए चाइना के साथ इसने ये खेला खेलना शुरू किया। चाइना ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये पूरी तरह डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इस बात को उठाकर डब्ल्यूटीओ ले जाएंगे। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, वो तो डब्ल्यूटीओ से भी बाहर निकल के आ जाएगा। चाइना ने कहा कि ट्रंप आप हमें टैरिफ से मत डराओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है फेंटेनिल कि तुम्हारे लोग खा के मरते हैं, हम तो पैदा करते हैं। ऐसे में अमेरिका के 75,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार कनाडा को, मैक्सिको को, चाइना को बनाने से बेहतर है अपने देश को सुरक्षित करो। खैर कोई बात नहीं, ट्रंप भाई तब भी नहीं माने। तो ऐसे में ये आकर के खिन्नता में बोले कि तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेड वॉर करके हमसे संघर्ष करना चाहते हो, संघर्ष ही कर लो, आ जाओ बैठकर मुकाबला कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें असल में हमें छोड़ना है पीछे। तुम्हारे अंदर ये टेंशन है ना, तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम डरते नहीं हैं, हम पर धौंस जमाना काम नहीं करेगा। दबाव, जबरदस्ती या धमकी देने से चीन निपटने का तरीका जानता है। अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो हम पूरी तरह से काम करेंगे। चीन ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका की जो कंपनियां चीन में काम कर रही थी उनके ऊपर टैरिफ लाद दिए, उसी उसी अनुपात में लाद दिए जिसमें चाइना कर रहा था। अब देखो, चाइना ने यूएस की जो लॉकहेड मार्टिन कंपनी है, जो फाइटर जेट्स वगैरह के लिए आप सुनते आए हैं, उस समेत 9 कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई तुम हमारे देश में काम नहीं करोगे। चाइना ने पूरी तरह से जो ये इल्यूमिना जीन सीक्वेंस करके कंपनी है, इस पर बैन लगा दिया। चाइना ने यूएस की जो बायोटेक कंपनीज हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। साथ ही साथ में ये जो सोयाबीन इंपोर्ट है जो अमेरिका से होता था, उसको रोक दिया कि नहीं चाहिए, अमेरिका की कोई चीज हमको नहीं चाहिए। आज जो अमेरिका कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया में हो सकता है कि चाइना के पक्ष में पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो जाए। जैसे आपने हाल ही के दौर में देखा होगा कि ये यूरोपियन यूनियन के देशों को भी धमका रहा है, तो नाटो के मेंबर्स को भी धमकाने लग रहा है कि मैं तुम्हारा नाटो छोड़ के निकल जाऊंगा, यूरोपियन यूनियन वालों तुम्हारे यहां से मैं ग्रीनलैंड छीन लूंगा। तो असल मायने में आप ऑटोमेटिक इतने सारे लोगों को चाइना की गोद में दे रहे हो जो आज तक तुम्हारे विश्वस्त थे, अब वो चाइना की तरफ चले जाएंगे। दुनिया में कोई ना कोई तो राज करेगा, चाइना उस तरफ से उनको एक अच्छा ऑप्शन बनकर मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो बनता है। नाटो के अंदर सबको इसलिए लाया जाता है कि मैं तुम्हारी यूएसएसआर से रक्षा करूंगा। आज क्या हो रहा है, आज डलहौजी की तरह ट्रंप आए हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि मैं तो खुद ही यूएसएसआर यानी कि रशिया से मिल लिया, अब तुम्हारी सुरक्षा की मेरी कोई गारंटी नहीं है, अब तुम्हारी जगह मेरी होगी। ऐसा करके बेचारे ग्रीनलैंड को वो हथियाने निकल पड़ा है। आज बोल ही दिया कि ग्रीनलैंड को या तो इस तरीके से या उस तरीके से ले ही लेंगे हम। तो एक प्रकार से वैसी की वैसी मानसिकता इस समय ट्रंप दिखा रहे हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया लॉन्ग रन में जो भी हो, लेकिन पहले किसी को अपने ऊपर निर्भर करना और निर्भर करवा के उसके साथ इतनी बड़ी इंसल्ट कर देना, ये ब्रिटिशर्स की पुरानी परंपरा रही है। और अमेरिका जो है ना, वो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स से ही मिलकर बना है। बड़े सारे ब्रिटिशर्स ही अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। खुद ये भी कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर, जर्मनी से शायद माइग्रेट होकर के ट्रंप वहां गए थे। तो ये मतलब यूरोपियंस की थॉट प्रोसेस ही ऐसी होती है जो अब अमेरिका में आप देख रहे हो। खैर, अब प्रतिक्रिया स्वरूप क्या क्या हो सकता है, तो देखो, आपने ये चीजें जो मैंने अभी बोली वेलेस्ली वाली, इसको ऑब्जर्व भी किया हो। इन्होंने पहले मैक्रोन का ऐसे ही मजाक बनाया पूरी तरह से। इन्होंने इसी तरह से कीर स्टारमर जो यूके के पीएम है उनका मजाक बनाया, ये कहते हुए कि रशिया से लड़ लोगे क्या हमारे बिना। तो ये बेचारे कुछ नहीं बोल पाए। जब नहीं बोल पाए तो क्या हुआ, लंदन समिट जो 2 मार्च को हुई जेलेंस्की के समर्थन में, वहां सब जाके जेलेंस्की को ही समझाए कि तू जा और अमेरिका के सामने झुक करके कह दे, महाराज मुझे कबूल है, आपके साथ मिनरल डील में करने को तैयार हूं। जेलेंस्की पूरी तरह सरेंडर कर दिए कि सर मैं तैयार हूं, आपको जो डील करानी है करा लो। दुनिया में इस समय बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से ही नव उपनिवेशवाद पीछे हट गया, उपनिवेशवाद वापस से आ रहा है, साम्राज्यवाद वापस से आ रहा है। और अमेरिका पनामा को कंट्रोल कर रहा है, ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर रहा है, जमीन पर अधिकार कर रहा है, यूक्रेन की जमीनें ले लेगा। मतलब आप ये समझो कि अपन इतिहास में जिस चीज को पढ़ते आए थे, अब लाइव होते देखोगे कि ये हिस्सा भी अमेरिका कहलाएगा, ये हिस्सा भी अमेरिका कहलाएगा, यूक्रेन भी अमेरिका ही कहलाएगा। यूरोप के कोई भी देश अगर उसको लगेंगे कि काम के हैं तो वो भी उनको अमेरिका नाम दे देगा। और इसी काम के लिए उसने रशिया को पूरी तरह से खुली छूट देकर के कि तू भी तेरा काम कर ले, तू यूक्रेन के ऊपर जितना हिस्सा चाहिए तू ले ले, उधर की तरफ से लातवा, लिथुआनिया और ये जितने भी हिस्सा में मालदोवा वगैरह जो लेने वो ले ला ले, दोनों भाई कंट्रोल करेंगे। जैसे पहले फ्रांसीसियों ने और ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखा था, ऐसे दुनिया में आगे का मामला फंसने वाला है। खैर, इन जर्मनी वालों ने तो अपनी बात बोल ही दी। मैक्रोन ने भी साफ साफ कह दिया है कि यूरोपियंस को अब अपना डिफेंस फंड बनाना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का। ये ताजा खबर 4 मार्च की है कि हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, हमें अमेरिका पर ज्यादा दिन डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है।
अभी ताजा-ताजा घटना क्या घटी है जिससे आप एक नई गणित देख सकते हो और वो क्या है? जर्मनी के अंदर जो नए वो साइंस चांसलर बन के आए हैं मर्ज नाम से, उन्होंने साफ-साफ ये ताजा घटना बता रहा हूं मैं आप लोगों को। न्यूज़ की डेट तो मेरे को यहां पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हां, अभी की ही है। जर्मनी के अंदर नए चांसलर बने। इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग ट्रंप के अमेरिका से इंडिपेंडेंस चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में नाटो मरने वाला है। ये तो सबको दिख ही गया है। मतलब यूरोप भी अब समझ गया है। तो दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है जिसमें आप चाइना को ऐसे लीड करते हुए देख सकते हैं। आवश्यकता है कि हम भी अपना इसमें स्पेस क्रिएट कर लें। चाइना वाले प्रतिक्रिया अपनी दे दिए हैं। चाइना वालों ने कहा कि जो हम सामान मंगाते हैं या तुमको जो एक्सपोर्ट करते हैं, बराबरी का मुकाबला है, कर लेंगे साहब। ठीक है साहब, ये सारी कहानी निकल कर आ गई। डब्ल्यूटीओ कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका डब्ल्यूटीओ से भी बाहर भाग जाएगा। भारत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन भारत अभी तक कुछ प्रतिक्रिया दे नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है करना क्या है। मैं जल्दी ही एक सेशन इस बात का करने जा रहा हूं कि भारत और चीन जब साथ आजाद हुए थे तो फिर कैसे चाइना आज भारत से लगभग 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मैं आपको वो कारण गिनाने जा रहा हूं कि चाइना ने कैसे। मैं जल्दी ही एक सेशन तैयार कर रहा हूं, हो सकता है इस हफ्ते के एंड तक बकायदा प्रॉपर रिसर्च के साथ आप तक प्रेजेंट कर दूं कि कोई तो ऐसा हुआ जो वाकई में आकर सामने आकर बोला ट्रंप से कि हिम्मत है तो अब चलो युद्ध ही लड़ लेते हैं, ये व्यापारिक युद्ध छोड़ो, आकर के खेला खेल लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी जानकारी साझा करना चाहें कमेंट बॉक्स में करें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट भविष्य के जो अपडेट्स है ना वो मैं आपके साथ समय समय पर साझा करता रहूं।